बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल बाघ रहता था। वह बहुत शक्तिशाली और डरावना था। वह जंगल के सभी जानवरों को डराकर अपना गुलाम बना लेना चाहता था। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा जाता। सभी जानवर उससे डरते थे और छिपकर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर और यहाँ तक कि जंगली सुअर भी उसके सामने जाने से कतराते थे। बाघ गर्व से कहता, इस जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। मैं ही इस जंगल का असली राजा हूँ। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह शरीर से छोटी थी, लेकिन बहुत चतुर और चालाक थी। वह जानती थी कि बाघ के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि बाघ को हराने के लिए काफी थी। एक दिन बाघ ने सोचा कि अब उसे जंगल के हर जानवर को पूरी तरह अपना गुलाम बना लेना चाहिए। उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, अब से तुम सब मेरी सेवा करोगे। मैं जंगल का राजा हूँ और तुम सबको मेरी आज्ञा माननी होगी। सभी जानवर डर गए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। तभी वहां लोमड़ी आई और बोली, हे बाघ महाशय, क्या आप सच में इस जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं? बाघ ने गर्जना करते हुए कहा। हाँ, इस जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ एक और जीव है जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। बाघ चौंक गया और बोला, ऐसा कौन है? यह असंभव है। लोमड़ी ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस महान शक्ति के पास ले जा सकती हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। बाघ अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वह सोचने लगा कि अगर जंगल में सच में कोई उससे शक्तिशाली है तो उसे हराना ही पड़ेगा। उसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन है। लोमड़ी बाघ को जंगल के अंदर गहरी घाटी की ओर ले गई। वहां एक बड़ी झील थी जिसका पानी बिल्कुल साफ था। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो लोमड़ी ने इशारा करते हुए कहा, बाघ महाशय, देखिए, वह रहा आपका सबसे बड़ा दुश्मन। बाघ ने पानी में झांका और उसे वहां अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसे लगा कि पानी के अंदर कोई और बड़ा और शक्तिशाली बाघ बैठा हुआ है। बाघ ने गुस्से में दहाड़ मारी और पानी में दिख रहे प्रतिबिंब ने भी वैसा ही किया। अब बाघ को यकीन हो गया कि पानी के अंदर कोई और ताकतवर बाघ है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर बाघ ने झील में छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वह कूदा, पानी के अंदर चला गया। वह तैरना नहीं जानता था और घबराकर हाथ पैर मारने लगा। इधर लोमड़ी किनारे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने शांति से कहा, हे बाघ महाशय, आप खुद को सबसे ताकतवर समझते थे, लेकिन आपकी ही बुद्धिहीनता ने आपको डुबो दिया। बाघ बड़ी मुश्किल से तैरकर किनारे पर आया। अब वह पूरी तरह भीग चुका था और बहुत थक गया था। उसने समझ लिया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बना दिया। बाघ को एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, बल्कि बुद्धि भी बहुत जरूरी होती है। उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया और वहां से भाग निकला। जब बाकी जानवरों को यह खबर मिली कि बाघ जंगल छोड़कर चला गया है तो वे बहुत खुश हुए। अब वे बिना किसी डर के आजादी से घूम सकते थे। सभी जानवर लोमड़ी की चतुराई की तारीफ करने लगे। हिरण बोला, लोमड़ी बहन, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बाघ के डर से बचा लिया। बंदर ने कहा, आज हमें समझ में आया कि ताकत से ज्यादा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक ताकत से अधिक बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अपनी चतुराई का सही उपयोग करता है, वह बड़े से बड़े खतरे को भी टाल सकता है। शक्ति हमेशा नहीं जीतती, लेकिन बुद्धि और धैर्य हमेशा विजय दिलाते हैं।